प्यारे मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, गुहिल वंश। आज हम गुहिल वंश की स्थापना से लेकर के और रण सिंह तक, रण सिंह के समय दो शाखाओं में बट गया था गुहिल वंश, रावल शाखा और राणा शाखा। वहां तक की चीज़ों को एकदम क्लियर करेंगे, माइंड में बैठाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक भी फैक्ट ऐसा नहीं छोड़ा है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं हो। हर वो फैक्ट शामिल किया है चुटकी के साथ। इसी क्लास में ये सारे फैक्ट मैं आपको याद करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे मित्रों। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो लीजिएगा आनंद आज के वीडियो का। मेवाड़ का इतिहास। कौन से वंश की बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों? हम बात कर रहे हैं गुहिल वंश की। सबसे पहले बात करते हैं कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे मित्रों, गुहिल वंश की स्थापना, गु से गुहिल याद रखना और गु से गुहिलादित्य याद रखना। गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। गु से गुहिलादित्य। प्यारे मित्रों, कब की थी रे? 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। सबसे पहला फैक्ट यही याद रखना है, गुहिल वंश की स्थापना किसने की और कब की। तो प्यारे मित्रों, गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की। याद रह जाएगा, गु से गुहिलादित्य। अब सवाल उठता है कब की? 566 ईस्वी में। इसको कैसे याद करें? तो देखो, गुहिलादित्य में शुरुआत में लिखा है गु, फिर लिखा है हिला, फिर लिखा है दित्य। गु से बोलो गुरु, गुरु ने हिला। दित्य में तय को साइलेंट रखते हुए बोलिएगा, गुरु ने हिला दिया। गु हिला दित्य। गु से गुरु ने, हिला लिखा हुआ है, दित्य को बोलिएगा दिया। गुरु ने हिला दिया। जब भी प्यारे मित्रों मेरे सामने गुहिलादित्य नाम आता है, मैं तुरंत इस सन को याद कर लेता हूं इसी नाम से। कनेक्टिविटी क्या दे रखी है मैंने दे रखी है गुहिलादित्य में गु से गुरु ने हिला दिया। गुरु ने हिला दिया। अब गुरु कैसे हिलाते हैं स्कूल में पता है? गुरु कान को पकड़ के हिलाते हैं ऐसे। अगर नहीं पढ़ते हैं ना कोई बच्चे, तो गुरु क्या करता है, उनके कान को पकड़ते हैं और हिलाते हैं। हिलाते हैं कि नहीं हिलाते? है रे क्यों नहीं पढ़ के आया, है रे क्यों नहीं पढ़ के आया, हिलाते हैं ना। तो गुरु ने हिला दिया, गुहिलादित्य। गु से गुरु ने हिला दिया, गुरु ने हिला दिया। कैसे हिलाया रे? ईयर को पकड़ा, कान को पकड़ा और फिर फिरा फिरा के घुमाया। फिरा फिरा के, एफ एफ, फिरा फिरा के घुमाया, फिरा फिरा के हिलाया। ईयर को पकड़ा और ईयर को पकड़ के फिरा फिरा के घुमाया। भाई साहब, गुरु ने हिला दिया। कैसे? ईयर को पकड़ा, गुरु ने कैसे हिलाया? ईयर को पकड़ा और फिरा फिरा के घुमाया। भाई साहब, एफ एफ। ई ABCD में 5 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है। बस मैं 566 ईस्वी सीधा याद नहीं रखता, तो तरीका ये है कि गुहिलादित्य, गु से गुरु ने हिला दिया। गुरु ने हिला दिया। कैसे हिलाया? बोला कान को पकड़ा और फिरा फिरा के घुमाया। बस कान को पकड़ा मतलब ईयर को पकड़ा, ई, और फिरा फिरा के, एफ एफ, फिरा फिरा के घुमाया। ई ABCD में 5 नंबर पर आता है, एफ ABCD में 6 नंबर पर आता है, फिर एफ 6 नंबर पर है। प्यारे मित्रों, 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। आगे देखो, गुहिलादित्य को गुहिल वंश का मूल पुरुष या संस्थापक कहा जाता है। गुहिल वंश का यदि आपको मूल पुरुष या संस्थापक पूछे तो आपका आंसर आएगा गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिलादित्य ने की थी। तो गुहिलादित्य को मूल पुरुष या संस्थापक कहा जाता है गुहिल वंश का। लेकिन बात अगर आए वास्तविक संस्थापक की, लेकिन बात अगर मेवाड़ की आए, मेवाड़ का वास्तविक, मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फिर बात बप्पा रावल के पास पहुंचेगी। और एक खास बात और याद रखनी है गुहिलादित्य के साथ कि गुहिलादित्य ने प्रथम राजधानी किसको बनाया? तो याद रखना प्यारे मित्रों, नागदा को बनाया। किसको बनाया?
नागदा को। गुहिल वंश की स्थापना किसने की बताओ? गुहिलादित्य ने। कब की? 566 ईस्वी में। राजधानी, प्रथम राजधानी किसको बनाया? तो याद रखना, नागदा को बनाया। किसको बनाया? नागदा को बनाया। प्यारे मित्रों, गुहिलादित्य ने प्रथम राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। कैसे याद रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं याद करने का। जो नागदा लिखा हुआ है ना, नागदा, इसमें ना से नागदा बोलना, ना से नागदा, और ग से गुहिलार, द से दित्ते। देखो लिखा हुआ है नागदा, ना से नागदा को, ग से गुहिला, द से दित्ते। गुहिलादित्य ने नागदा को राजधानी बनाया। नागदा में ही लिखा हुआ है, ना से नागदा, और फिर देखो आगे ग और दा, ग से गुहिला, द से दित्ते। नागदा को गुहिलादित्य ने राजधानी बनाया था। तो गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। प्रथम राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया था। किसको बनाया था? नागदा को। प्यारे मित्रों, चीजें याद हो रही है तो ठोक दीजिएगा वीडियो को लाइक। गुहिलादित्य के बाद में बात करते हैं साहब बप्पा रावल की। देखो, कर्म याद करवाया था, गुणा का आंसर, गुणा का आंसर याद है ट्रिक। गु गुहिलादित्य, ना नागादित्य, का से कालभोज, ये वही है बप्पा रावल। प्यारे मित्रों, प्यारे मित्रों, बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। बप्पा रावल का शासनकाल क्या है? 734 से 753 ईस्वी। इनका मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। क्या था? कालभोज, या इन्हें मालभोज भी कहा जाता था। कालभोज याद रखिएगा, कालभोज या मालभोज याद हो जाएगा। दोनों में ही नाम आ रहा है भोज। अरे प्यारे मित्रों, बप्पा रावल में लिखा हुआ बप्पा, बप्पा मिलता नहीं है नाम ये बाप से। बाप से आपको भोजन कौन करवाता है? बाप करवाता है आपका। आपको भोजन कौन करवाता है? बाप करवाता है। आपको माल कौन देता है? आपको माल भी आपका बाप ही देता है। फिलहाल तो आप तो तैयारी कर रहे हैं ना। आपको माल, भोजन, सब कुछ, पैसे कौन दे रहा है? बाप ही तो दे रहा है अपना। तो प्यारे मित्रों, बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज या मालभोज। ठीक है। अब 734 से 753 कैसे याद रहेगा? बप्पा रावल में नाम लिखा हुआ है बप्पा, यानी मैं इसको बोल रहा हूं बाप। बाप हमेशा हमें ग्रो करवाता है। बाप हमें हमेशा चाहता है। कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि उसका बेटा, उसकी बेटी ग्रो नहीं करे, आगे नहीं बढ़े। तो बाप हमेशा आगे बढ़ाने की सोचता है, ग्रो करवाने की सोचता है, और हर दिन यही चाहता है कि मेरा बेटा नई सीढ़ियों पर चढ़ता जाए, नई नई सीढ़ियां प्राप्त करे, नई नई उपलब्धियां हासिल करे। प्यारे मित्रों, बप्पा रावल नाम लिखा हुआ है बप्पा, मैं बोल रहा हूं बाप। बाप, कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो अपने संतान के बारे में उन्नति नहीं चाहता हो। मतलब बाप अपनी संतान को ग्रो करना चाहता है, ग्रो करवाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, सीढ़ियों पे चढ़ाना चाहता है, सीढ़ियों पे चढ़ाना चाहता है। बस याद हो गई सन। जी ABCD में 7 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है। इसी सोच होती है। 53 कैसे याद आएगा? इसी सोच होती है हर बाप की। बोलते हैं ना, इसी सोच रखता है हर बाप, ऐसी सोच रखता है हर बाप। इसको मैं बोल रहा हूं, इसी सोच होती है हर बाप की कि मेरा बेटा आगे बढ़े, ग्रो करे, सीढ़ियां चढ़ता जाए। इसी सोच होती है, इसी सोच होती है हर माँ बाप की। प्यारे मित्रों, ABCD में 5 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है। वापिस बोलिएगा, बप्पा रावल का शासनकाल याद करवा रहा हूँ। नाम आया बाप, बाप हर बेटे को ग्रो। अरे ये वैसे लिखा रहेगा ऑप्शन में, आपको तो बस ABCD का क्रमांक दे करके वो फिर कनेक्टिविटी देनी है। कनेक्टिविटी अपनी दी हुई है, तुरंत बात पकड़ में आ जाएगी। 734 GCD ग्रो करवाना चाहता है, सीढ़ियों पे चढ़ाना चाहता है। इसी सोच होती है बाप की। बस 734 से 753 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। मूल नाम था कालभोज या मालभोज, ये मूल नाम था। तो फिर बप्पा रावल क्या था? तो प्यारे मित्रों याद रखना, बप्पा रावल उपाधि थी।
ये बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी। ये जो काल भोज था ये हारित ऋषि का शिष्य था, हारित ऋषि की गायें चराता था। हारित ऋषि ने प्रसन्न होकर के बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ये इसकी उपाधि थी। क्या थी? उपाधि बप्पा रावल की। किसने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी, क्योंकि ये हारित ऋषि के शिष्य थे और हारित ऋषि की गायें चराते थे। तो याद रह जाएगा, मूल नाम कालभोज। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे हारित ऋषि। कौन थे? इनके गुरु थे हारित ऋषि, क्योंकि हारित ऋषि की एक गायें चराते थे। और बप्पा रावल की उपाधि ये भी किसने दी थी? तो याद रखना, बप्पा रावल की उपाधि भी हारित ऋषि ने दी थी। और फैक्ट याद रखना है, 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को पराजित करके मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और याद भी रखनी है, मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो याद रखना, बप्पा रावल ने रखी। किसने रखी? बप्पा रावल ने। अरे 734 ईस्वी में जब ये राजा बना, कौन? बप्पा रावल। तो 734 ईस्वी में हारित ऋषि अपने गुरु के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ पर मौर्य शासक मानमोरी का शासन था, उस मानमोरी को पराजित करके और मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। किसने? बप्पा रावल ने। आशा करता हूं याद रह जाएगा। और क्या याद रखना है? बप्पा रावल को मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे मित्रों? बप्पा रावल को। वास्तविक संस्थापक की बात करें किसमें? मेवाड़ में। मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो याद रखना है प्यारे मित्रों, बप्पा रावल को ही कहा जाता है। 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया, मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी। इसलिए मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, बप्पा रावल को कहा जाता है। और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इंपॉर्टेंट फैक्ट, सोने के सिक्के किसने चलाए? तो वो भी बप्पा रावल ने चलाए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आंसर होगा प्यारे मित्रों, बप्पा रावल ने। किसने चलाए? बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। और इनका कुल देवता है वो एकलिंग जी है, और एकलिंग जी का मंदिर भी बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव में बनवाया। इनके जो कुल देवता हैं एकलिंग जी, जिनको ये अपना राजा मानते थे, खुद को अपना दीवान समझते थे, उन एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी बप्पा रावल ने ही करवाया है। किसने करवाया है? बप्पा रावल ने करवाया है। और मृत्यु की बात करें तो बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी, और जहां इनकी मृत्यु हुई वहीं पे इनकी छतरी या समाधि नागदा में ही बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? नागदा में ही बनी हुई है। आशा करता हूं ये फैक्ट आपको याद हुए होंगे। देखो क्या क्या याद रखना है। एक तो बप्पा रावल का शासनकाल, मूल नाम था कालभोज, गुरु थे हारित ऋषि, उपाधि थी ये बप्पा रावल। मूल नाम तो कालभोज था, ये उपाधि थी बप्पा रावल। किसने दी थी? तो याद रखना, हारित ऋषि ने दी थी। किसने दी थी? हारित ऋषि ने दी थी। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्होंने चित्तौड़गढ़ के शासक, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार था मौर्य शासक मानमोरी का, उसको हरा करके गुहिल साम्राज्य की स्थापना करी। उनको सोने के सिक्के चलाए, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? याद रखना, कैलाशपुरी गांव में करवाया। मृत्यु कहाँ हुई प्यारे मित्रों? मृत्यु हुई नागदा में, और वहीं पे इनकी क्या बनी हुई है? वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बप्पा रावल के बाद में जो शासक हुए उनका नाम है अल्लट या आलू राव। और आलू राव में आलू नाम है ना, इस आलू नाम से मैं 2-3 फैक्ट इसके याद करवाऊंगा आपको। गुणा का आंसर, का से कालभोज, आगे लिखा है ए से अल्लट या आलू राव। प्यारे मित्रों, बप्पा रावल के बाद में शासक बने थे अल्लट, जिन्हें आलू राव भी कहा जाता था।
सबसे पहली बात याद रखनी है, ऐसे अल्लट, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाह। प्यारे मित्रों, ऐसे अल्लट, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया? तो याद रखना, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे अल्लट। अल्लट ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया किसके साथ? हूण राजकुमारी हरिया देवी से। अब ये कैसे याद रहेगा? देखो, आलू राव में नाम आया, आलू। अक्सर घर में बोल देते हैं आलू ही आलू की सब्जी बनती है, तो बोल नहीं देते अरे रोज आलू ही आलू बनाओ, कदे तो हरी सब्जी भी बना लिया करो। रोज के बनाओ, घर में बोलते नहीं है क्या? आलू ही आलू बना के रख देते हैं घर वाले, तो क्या बोलते हैं? अरे रोज का ही आलू ही आलू बनाओ रे, कदे तो हरी सब्जी भी बनाया करो। प्यारे मित्रों, रोज क्या आलू ही आलू, कभी तो हरी सब्जी भी होनी। राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी भाषा, कदे तो हरी सब्जी भी होनी। हूणियों हूण याद आ जाई, हरियों हरिया याद आ जाई, और आलू आलू राव में लिखा हुआ है। तो प्यारे मित्रों, रोज क्या आलू ही आलू, कभी तो हरी सब्जी भी होनी। अरे आलू राव ने, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। मतलब अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। याद रखना, ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और क्या याद रखना? स्पेशल पॉइंट, द्वितीय राजधानी आहड़ को बनाया। अरे पहली राजधानी तो थी नागदा, जो गुहिलादित्य ने बनाई थी। दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया गया। अब सवाल उठता है कि ये दूसरी राजधानी आहड़ किसने बनाई? तो आ से आहड़ याद रखना, आ से आलू राव याद रखना, आ से अल्लट याद रखना। देखो, आ से आहड़, आ से आलू राव को ही कहते थे अल्लट। प्यारे मित्रों, आहड़ को दूसरी राजधानी किसने बनाया? अल्लट या आलू राव ने? याद रह जाएगा, ए से अल्लट, आ से आलू राव, आ से आहड़, ए से अल्लट, आ से आलू राव, आ से आहड़। आहड़ को दूसरी राजधानी अल्लट ने बनाया या आलू राव ने बनाया। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना किसने की? तो याद रखना, इसका आंसर भी है अल्लट। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन, नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? प्यारे मित्रों, तो याद रखना है अल्लट ने की थी। कैसे याद आएगा? अल्लट या आलू राव। देखो, नौकरशाही की बात हो रही है, तो इसमें नाम लिखा है नौकर और शाही। प्यारे मित्रों, नौकर के लिए कोई शाही पकवान नहीं बनाता, तो नौकर के लिए तो आलू की सब्जी तैयार है। देखो कैसे याद रखना है। नौकर शाही की बात करें, अरे नौकर को शाही पकवान कौन खिलाता है साहब? नौकर को शाही सब्जियां कौन खिलाता है साहब? तो नौकर के लिए तो आलू तैयार पड़े रहते हैं। नौकर है, बना दो आलू की सब्जी। नौकर के लिए कोई शाही पकवान, कोई शाही सब्जी नहीं होती साहब। नौकर के लिए कोई शाही सब्जी नहीं होती, नौकर के लिए तो आलू तैयार रहते हैं। मेरा कहने का मतलब, लोग नौकर की इतनी ही इज्जत करते हैं। कोई शाही पकवान नहीं खिलाते, कोई शाही सब्जियां नहीं बनाते, केवल क्या करते हैं? आलू की सब्जी बना के दे देते हैं नौकर को। आलू की सब्जी खिलाते हैं नौकर को। बात को अन्यथा लेना नहीं है, केवल याद करवाने के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना पूछे, नौकरशाही, तुरंत बोलना साहब, नौकर को शाही पकवान, शाही सब्जियां कौन खिलाता है? उसके लिए तो बेचारे के लिए आलू तैयार रहते हैं। आलू से याद रखना, आलू राव। आलू से क्या याद रखना है? आलू राव याद रखना है। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे मित्रों, याद रखना, आलू राव ने की थी। ये 3 पॉइंट जो हैं अल्लट से संबंधित, बेजे में सेट कर लेना। 100% यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना है, उठ सकता है, और उठा भी है, पूछा भी जा सकता है। क्या क्या? देखो, ऐसे अल्लट, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अल्लट या आलू राव ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया किससे? हूण राजकुमारी हरिया देवी से। याद करवा दिया मैंने।
ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। द्वितीय राजधानी किसको बनाया? आहड़ को बनाया। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना अल्लट ने की। याद हो गए तीनों फैक्ट। आगे देखो, नेक्स्ट शासक है प्यारे मित्रों, जो इंपॉर्टेंट शासक नहीं है उनको मैंने छोड़ दिया, हालांकि मैंने क्रम याद करवाया था। गोहिलादित्य, नागादित्य, का से कालभोज, गुणा का आंसर अल्लट, सै से शक्ति कुमार और रै से अब चलते हैं रण सिंह पर। तो प्यारे मित्रों अब हम बात करते हैं रण सिंह की। रण सिंह का शासनकाल है, रण सिंह है वो 1158 ईस्वी में राजा बनता है। रण सिंह गद्दी पर कब बैठा? 1158 ईस्वी में। कब? रण सिंह 1158 ईस्वी में शासक बनता है। अब ये 1158 कैसे याद रखें? रण सिंह नाम लिखा हुआ है, रण सिंह। रण मतलब युद्ध भूमि में, सिंह सिंह मतलब शेर, युद्ध भूमि में शेर आ गया, ऐसे बोलो रण सिंह। रण मतलब युद्ध भूमि और सिंह मतलब शेर। रण सिंह, रण में शेर आ गया। शेर का पर्यायवाची है केहरी। क्या है? केहरी। गुरुजी अब याद करना पड़ेगी। नर को नहीं याद करना पड़े भाई, सुन लो, केवल सुनना है। रण में क्या आ गया? रण में सिंह आ गया, रण सिंह। ये सन याद करवा रहा हूं। रण में सिंह आ गया। रण में सिंह बोले तो शेर आ गया, मतलब केहरी आ गया। क्या आ गया? केहरी आ गया। इस केहरी को मैं लिखता हूं, के को लिखता हूं के ई, है को लिखता हूं एच और रै लिखा हुआ आगे, इससे याद रखना रण सिंह। क्या याद रखना? रण सिंह। रण में सिंह आ गया, केहरी आ गया। बस इस केहरी को मैंने लिखा है के ई एच। के ABCD में 11 नंबर पर आता है, ई ABCD में 5 नंबर पर आता है, एच ABCD में 8 नंबर पर आता है। बन गया ना 1158 ईस्वी। प्यारे मित्रों ऐसे सन याद रखनी है, रटी नहीं जाएंगी। प्यारे मित्रों एक बार रट लोगे, 2 दिन याद रख लोगे, तीसरे दिन माइंड से निकलेंगी। लेकिन अब जो मैंने तरीका बताया है अब नहीं निकलेंगी। अरे मान लो निकल भी गई तो ऑप्शन में 1158 आएगा। एक बार मेरे बताए अनुसार इनको ABCD का क्रमांक दे देना। 11 नंबर पर तो के आता है, 5 नंबर पर तो ई आता है, 8 नंबर पर तो एच आता है, KEH। ऐसे ही मैंने याद करवाया है। मेरे द्वारा बताया गया मामला आपने देखा है, अपने हाथों से एक बार कर लिया है और एग्जाम में फिर वो क्वेश्चन आया है। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं प्यारे मित्रों, आपका सवाल गलत होने का सवाल नहीं उठता, हमेशा सही जाएगा। देखो के ABCD में 11 नंबर पर आता है, ई ABCD में 5 नंबर पर, एच ABCD में 8 नंबर पर, मतलब KEH। 1158 ईस्वी में रण सिंह शासक बनता है। और रण सिंह के शासक बनते ही ये वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से थे? एक तो थी रावल शाखा और एक राणा शाखा। प्यारे मित्रों रावल शाखा है, इसकी स्थापना क्षेम सिंह ने की थी, चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। और राणा या सिसोदिया शाखा है, इसकी स्थापना राहप ने की थी, सिसोदा ग्राम बसा करके राणा शाखा की शुरुआत की। अब मैं आपको ये राणा या सिसोदिया शाखा की स्थापना राहप ने की, सिसोदा ग्राम बसा करके राणा शाखा की शुरुआत करी थी, ये तो याद रह जाएगा। इसका मैं तरीका बता देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन दोनों में यही होता है। राहप ने कौन सी शाखा की शुरुआत की, क्षेम सिंह ने कौन सी शाखा की शुरुआत की, तो एक याद करवा देता हूँ, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखो एक शब्द है रावण। कौन सा शब्द है? रावण। और यहां लिखा है रावल, बस लय की जगह अणई लिखा है और कुछ नहीं किया मैंने। रावल यहां लिखा है मैंने रावण। राक्षसी प्रवृत्ति के थे। कैसी प्रवृत्ति थी? बोलते हैं ना कोई राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी होता है तो क्यों, तो रावणी है। राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षस। देखो अब मैं एक शब्द और लिखता हूं, राक्षस। रा से रावल, क्योंकि रावण को कनेक्ट किया है। अक्षय से याद रखना क्षेम सिंह, सै से सिंह, अक्षय से क्षेम और सै से सिंह। प्यारे मित्रों रावल शाखा की स्थापना क्षेम सिंह ने की थी। राक्षस याद रखना, अक्षय से क्षेम,
सै से सिंह, छेम सिंह ने रा से रावल शाखा की स्थापना की। रावल को कैसे याद लिखा मैंने, रावल को मैंने रावण समझा। रावण राक्षसी प्रवृत्ति का जो लोग होता है ना, राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं अक्सर उनको बोल देते हैं कि यार रावण है, बुराई है, बुराई। रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं। तो प्यारे मित्रों, रावल शाखा की स्थापना किसने की? छेम सिंह ने। शब्द क्या याद रखना है? राक्षस। रा से रावल, अक्षय से छेम और सै से सिंह। रावल शाखा की स्थापना छेम सिंह ने की थी। चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। और राणा शाखा की या सिसोदिया शाखा की स्थापना किसने की? तो याद रखना, राहप ने की। किसने की? राहप ने। सिसोदा ग्राम बसा करके राणा शाखा की शुरुआत की। और ये भी स्पेशल पॉइंट याद रखना प्यारे मित्रों, राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना, राणा हम्मीर। बढ़िया तरीके से राणा हम्मीर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ प्यारे मित्रों ये फैक्ट आपको याद हुए होंगे। सबसे पहले गुहिल आदित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल आदित्य के बाद में कब की? 566 ईस्वी में की। इसके बाद में शासक बनता है नागादित्य। नागादित्य के बाद में इम्पोर्टेंट शासक बनता है कालभोज। बप्पा रावल की उपाधि जिसे दी गई थी हारित ऋषि के द्वारा। 734 से 753 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। मुख्य बातें इनकी याद रखनी है। गुहिल वंश का वास्तविक, मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की थी बप्पा रावल ने। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और सोने के सिक्के चलाए, ये भी याद रखना है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी गांव में करवाया। मृत्यु नागदा में, छतरी भी नागदा में। अल्लट या आलूराव से संबंधित बातें, ऐसे अल्लट, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाह। रोज क्या आलू ही आलू, कभी तो हरी सब्जी भी होनी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। द्वितीय राजधानी आहड़ को बनाया। ऐ से अल्लट, आ से आलूराव, आ से आहड़। आहड़ को राजधानी, दूसरी राजधानी, पहली तो नागदा थी, दूसरी आहड़ को किसने बनाया? तो याद रखना, आलूराव ने या अल्लट ने। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना, देखो कैसे याद करवाया था, नौकरशाही। अरे नौकर के लिए कौन शाही भोजन बनाता है, कौन शाही पकवान बनाता है, कौन शाही सब्जियां बनाता है? साहब आलू तैयार पड़े रहते हैं। आलूराव ने स्थापना की। रण सिंह 1158 ईस्वी, केहरी से याद करवाया है। 2 शाखाओं में बटा था, रावल शाखा और राणा शाखा। इस रण सिंह के समय गुहिल वंश 2 शाखाओं में बट गया, रावल शाखा, रावण शाखा। रावल शाखा के लिए रावल, रावण, राक्षस। रावल शाखा की स्थापना छेम सिंह ने की थी और चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। उसके बाद में बात करते हैं, राणा शाखा की स्थापना राहप ने की थी, ये याद हो जाएगा। सिसोदा ग्राम बसा करके राणा शाखा की शुरुआत की। और राणा शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना, राणा हम्मीर। प्यारे मित्रों एक बार मैंने इसको रिवाइज कर दिया है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा आज ही, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में दमदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।